सजात्म स्वरूप परम गुरु। हम क्षमापना कर रहे हैं पूज्य पापा जी की पुस्तक क्षमापना का हिंदी में अनुवाद करके उसका विवेचन हो रहा है। पूज्य पापा जी को, ये पुस्तक को, ये ज्ञान को, परम कृपाणु देव को और सर्व ज्ञानियों को प्रणाम करके हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। ये लास्ट वचन है। दिस इज द फिनाले ऑफ क्षमापना। इसका हमने लास्ट टाइम किया था। ये वचन ही इतना सिंपल बट इतना इफेक्टिव है कि है ये मैं इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको लगेगा ये वचन क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन रिपीट करने जैसा है कि हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ। आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो लास्ट टाइम इसमें काफी हमने डिटेल में लास्ट सेशन में किया था। जिन लोगों ने अटेंड नहीं कर पाए थे लास्ट वीक का सेशन, तो वेडनेसडे का और फ्राइडे का सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। लिंक भी भेजा हुआ है, और अगर नहीं हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो ये वचन जैसा बताया, ये पूरे क्षमापना की समरी है। और क्षमापना अगर हम नहीं भी कर पाते हैं पूरी क्षमापना, तो ये वचन भी इतना करने से भी काफी आपको इसका बेनिफिट, क्षमापना का बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसे अभी बताया कि दिन में एटलीस्ट 5 बार ये वचन बार बार हमें भावपूर्वक भगवान के समक्ष या भगवान को साक्षी मानकर ये वचन कहना है कि हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ। आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इसका फिर से जस्ट एक ब्रीफली वो लास्ट वीक का टचअप कर लेते हैं कि आप भगवान कैसे हो। तो भगवान कैसे हैं, तो कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स all knowing rather than using the word almighty. It is better to say all knowing, जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें सब कुछ पता है, जिनके ज्ञान में एक एक जीव, एक एक कण, एक एक जिनके ज्ञान में एक एक कण, एक एक जीव, एक एक हर एक पूरे ब्रह्मांड के सब चीजों का ज्ञान है। और नॉट ओनली प्रेजेंट ज्ञान, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब सब जितने भी पर्याय हैं, जिसे हम पर्याय कहते हैं, कि जो भी कण कण में चेंजेस हो रहे हैं, वो कण कण के चेंजेस को भी जानते हैं। पहले ये कण क्या था, आज ये कण क्या है, और फ्यूचर में ये कण क्या होगा। यानी पुद्गल के हर एक परमाणु, अभी परमाणु तो इतने हैं कि हम अनगिनत से भी ज्यादा, यानी अनंत 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 परमाणु है ना। आप इमेजिन करिए कि एक आपके घर में भी इतने परमाणु होंगे, तो पूरे जगत में कितने होंगे, इस पृथ्वी पे कितने होंगे, और पूरे ब्रह्मांड में कितने होंगे। तो ये तो हमारी कल्पना के बाहर है कि उनका ज्ञान इतना विशाल है कि वो सब कुछ जानते हैं, और उद्गल के बारे में जानते हैं, और सब जितने अनंत आत्मा है, हर एक आत्मा के भी पर्याय को जानते हैं कि पहले ये जीव क्या था, अब क्या है, और फ्यूचर में क्या होगा। जैसे मैं अपनी बात सोचूं, तो मैंने पूर्व में, पास्ट में क्या क्या भव किए हैं, ये भी परमात्मा या सर्वज्ञ भगवान के ध्यान में है। और मैं फ्यूचर में कौन से भव करूंगा और मेरा मोक्ष कभी होगा, वो भी उनके ज्ञान में है। तो परमात्मा जो है, उनका ज्ञान कितना विशाल है, ये हमारी कल्पनाओं से भी बहुत बाहर की बात है। तो ये सर्वज्ञ भगवान फिर क्या कहते हैं, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ। अभी जो सब कुछ जानते हैं, उसे आप क्या कह सकते हो।
उसे ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकते हो, यानी वो तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी हम भाव से, हमारे को कर्म मुक्त होना है, इसके लिए आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, आपको सब पता है, मैं आपसे कुछ क्या कहूं, फिर भी कहना जरूरी है और अपने भाव प्रदर्शित करना है, क्योंकि भाव प्रदर्शित करने से ही आप उन कर्मों से मुक्त होगे। तो भाव से, पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। किसकी? कर्मजन्य पाप की। कि ये मेरे से पाप हुआ क्यों? तो पूर्व का कर्म का उदय था करके ये पाप मेरे से हुआ। और जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि पाप शब्द को बहुत ही संकुचित तरीके से नहीं देखना है कि किसी का खून कर दिया या कहीं डकैती डाल दी वह पाप है। नहीं, ये पाप तो हम हर क्षण कर रहे हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं? कि आत्मा को कर्म से बांध रहे हैं, वह पाप है। आत्मा को भूलकर संसार ही भोग में डूबे हुए हैं, वह पाप है। सदगुरु को भूलकर धन दौलत के पीछे ही लगे हुए हैं, ये पाप है। तो आत्मा को छोड़कर जो भी, यानी परमार्थ को छोड़कर जो हम संसार भुगतने में लगे हुए हैं, वह सब पाप है। ये ध्यान रखिए, ये सब पाप है। और अगर ये पाप है तो मुझे और आपको ये लगना चाहिए कि अभी ये पाप मुझे बढ़ाना नहीं है, यानी ये संसार बढ़ाना नहीं है, संसार को कम करना है। ये पाप को मुझे कम करना है। और पाप कम करने के लिए जितना उसमें अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे कम करते जाना है। और ये पास्ट में तो मुझे पता ही नहीं था, इसके लिए मैंने अनंत अनंत कर्म बांध लिए। अभी वो सब कर्मों की मैं क्षमा चाहता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। और भाव से, पश्चाताप से, बस ये निरंतर, जैसे जैसे ये बताया 5 बार, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष कहता हूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा 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 क्षमा। क्षमा कब तक करनी है? मोक्ष तक। जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक ये क्षमापना चलती रहे। कृपाणु देव की ऐसी दशा में भी वो क्षमापना कर रहे हैं, वो क्षमा मांगते हैं, उनके पत्रों में भी लिखा है। तो वो इतनी ऊंची दशा पे भी उनको अगर क्षमापना की जरूरत है या रिक्वायरमेंट है, तो हमें तो कितनी होगी इसकी तो हम बात भी नहीं कर सकते। जैसे अभी स्वीटी जी ने कहा कि पाप के घड़े भरे हुए हैं, तो घड़े को खाली करने के लिए क्षमापना ही एक मार्ग है और वही करना है, उसी से हम पवित्र होंगे। पवित्र होने का सबसे इजी और बढ़िया तरीका है क्षमापना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कर्म के मैं थोड़ा सा पहले का भी ले लेता हूं कि मेरे पास में क्षमा के सिवाय और कोई शस्त्र या शास्त्र का उपाय नहीं है। मेरे पास में क्या उपाय है? एक क्षमापना। वही मेरे पास में सबसे बड़ा शस्त्र है, शास्त्र है, सबसे बड़ा टूल है कर्मों से मुक्त होने का। मेरे कर्मजन्य पाप का क्षय होकर फिर से नए कर्म का बंधन न हो, ऐसी समता, क्षमा और धीरज रहे, ऐसी मैं इच्छा और प्रार्थना करता हूँ कि नए कर्म का बंधन न हो। उसके लिए क्या चाहिए? समता। कि जब भी कर्म का उदय हो, उदय में समता रहे। समता जितनी रहेगी उतना कर्म बंधन कम होगा। और पूर्णता से समता रही तो समझ जाइए कि नया कर्म का बंधन नहीं हुआ। ज्ञानियों को हर समय कर्म बंधन नहीं होता है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट यही रीजन है कि वो समभाव में है, और जो भी है विभाव में नहीं जा रहे हैं, समभाव में, समता में है। और दूसरा है क्षमा, के पूर्व के कर्म की क्षमा, कि ये कर्म का उदय आया, इसका निमित्त, सॉरी, इसका इसका रीजन क्या है? ये उपादान मेरा ही है, यानी सामने वाला तो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये कर्म का उदय का रीजन तो मैं खुद हूँ। मेरे पूर्व के बांधे हुए कर्म है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा
और क्षमा तो ये जैसे बताया कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, उसका फल आने को टाइम लगेगा। इसके लिए यहाँ लिखा है धीरज भी चाहिए। तो समता, क्षमा और धीरज, तीनों चीज की जरूरत है एट द सेम टाइम। ऑलमोस्ट समझ जाइए कि हमको काफी बार लगता है अरे मैं इतने टाइम से क्षमापना कर रहा हूँ फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतने टाइम से मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं सत्संग कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है? आपको पता नहीं है, लेकिन आपको मिल रहा है। ये मिल रहा है, उसके लिए आपको आपके पास्ट में जाके देखना पड़ेगा कि जब मैं सत्संग में आया, उसके पहले मैं कैसा था और अब कैसा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो सत्संग में आके उसे कुछ न मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, जैसे आप पानी में डुबकी मारोगे तो आप गीले न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे आप सत्संग जुड़ोगे तो सत्संग का असर आपके ऊपर न हो, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, असर तभी नहीं होगा जब भी आप जड़ जैसे पत्थर के जैसे रहोगे और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते हो, तो उस पत्थर के ऊपर पानी होगा। लेकिन आप तो पत्थर नहीं हो, आप तो जड़ नहीं हो, आप तो आत्मा हो, तो असर होगा ही। अनेक प्रकार के दोषों के पश्चाताप में जलकर अनंत प्रकार के कर्मजन्य पापों की क्षमा मांगकर मैं पवित्र होकर आपके आपकी कृपा का पात्र होता हूँ। यही अभिलाषा है, हे प्रभु, वह पूर्ण करो, पूर्ण करो। तो क्या कहा है? अनेक प्रकार के जो दोष है उसको पश्चाताप से जलाकर। देखो, कर जब पश्चाताप क्या है? पश्चाताप इज लाइक एन अग्नि जिसमें सब चीज जल जाती है। तो पश्चाताप की जो अग्नि है उसमें हमारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। और अनंत प्रकार के कर्मजन्य पापों की, और एक प्रकार के कर्मजन्य के पाप नहीं किए हैं, अनंत प्रकार के किए। यानी दुनिया में जितने भी पाप है ना, वो सब पाप हम कर चुके हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने इस भाव में नहीं किए तो पास्ट में नहीं किए होंगे। अगर आज तक हमारा परिभ्रमण चालू है तो जितने भी दुनिया में पाप है हमने सब कर चुके हैं। तो जब भी कोई पाप की बात हो तो हमें ये लक्ष्य आना चाहिए कि ये वाला भी पाप मैंने शायद किया होगा, किया ही होगा, क्योंकि इतने भाव से मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ। कि नहीं किया होगा, किया होगा। तो वह पाप की क्षमा, वह पाप की क्षमा, हर एक पाप की क्षमा। जब भी दूसरे के पाप भी देखते हैं तभी तभी भी हमारी क्षमापना चले कि हे भगवान, कहीं ऐसा पाप मैंने किया है तो उसकी क्षमापना, उसकी क्षमापना। और ये पापों की क्षमा मांगकर मैं पवित्र हो रहा हूँ और आपकी आपकी कृपा का पात्र हूँ। अगर मैं पवित्र होऊंगा, जैसे हम भगवान की पूजा कभी करते हैं, जनरली हम स्नान करके पवित्र होकर करते हैं। तो अगर मैं पवित्र हो रहा हूँ तो आपके पात्र, आपके लिए पात्र तरीके में तैयार हो रहा हूँ। मैं पवित्र होकर आपकी कृपा का पात्र हो रहा हूँ कि आपकी कृपा मुझे मिले, भगवान की कृपा मिले। तो भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारे में पात्रता नहीं है। तो कृपा कैसे मिलेगी? यह मेरी अभिलाषा है कि मैं ये करते करते, क्षमापना करते करते पवित्र होकर आपके कृपा का पात्र बनूं, आपकी कृपा मिले, आपका आपका संपूर्ण जो भी ज्ञान है, करुणा है, वो सब मुझे प्राप्त हो। यह मेरी अभिलाषा भगवान, पूर्ण करो, पूर्ण करो। तो ये बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। कर्म के उदय के साथ जैसे भाव मैंने किए हैं उस तरह के नए कर्म बंधन में करता रहा हूँ। अर्थात कर्मजन्य कर्म के कारण कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म का उत्पन्न होना उसे पाप कहिए तो कर्मजन्य पाप है। तो कर्म के कारण नए कर्म बंधन होते हैं। भगवान को कर्म बंधन क्यों नहीं होते? उसका दो कारण है। एक तो भगवान की दशा इतनी उच्च है कि नए कर्म बंधन नहीं होंगे। नंबर टू, कि उनके पास में ऐसे कर्म ही नहीं है जो उनके पास में विभाव कराए। तो कर्म ही नहीं है तो वापस नया कर्म बंधन नहीं होगा। और हमारे केस में एक नया नया कर्म बंधन क्यों हो रहा है या हमारे विभाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पूर्व कर्म हमें बार बार अलग अलग तरीके से विभाव करा रहे हैं। कभी क्रोध के, कभी मान के, कभी लोभ के, माया के, वासना के, तिरस्कार के, धिक्कार के, ये ना क्लेश के। ये सब विभाव क्यों हो रहे हैं? तो हमारे पूर्व के कर्म हमें इस तरह से उकसा रहे हैं। और जब भी हम दूसरे को देखे ना कि भाई ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसका दोष नहीं निकालना है, व्यक्ति का नहीं, कि उसके
कर्म ऐसे हैं करके वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जब भी हम इस तरह से वो व्यक्ति को देखेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, उसके प्रति करुणा आएगी। जैसे कोई पागल होता है और कैसे भी बिहेव करता है, तो क्या हमें पागल के प्रति गुस्सा आता है? नहीं, दुःख होता है कि बेचारा कैसी स्थिति में है, इसके कारण वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसी तरह से हर कोई व्यक्ति जो हमें हमारे हिसाब से लग रहा है मिसबिहेव कर रहा है या उसका वर्तन गलत है या इस तरह से कर रहा है, तो उस समय ये भाव मेरे अंदर में प्रकट हो कि ये उसके कर्म के कारण ऐसा बिहेव कर रहा है, और अगर मेरे साथ में मिसबिहेव कर रहा है तो ये मेरे कर्म का उदय है, इसलिए मेरे साथ में वो मिसबिहेव कर रहा है। तो मेरा कर्म का उदय है, उसकी कोई गलती नहीं है। और अगर मेरे से कोई लेना-देना नहीं हो लेकिन वो और किसी से झगड़ा कर रहा हो, तो उसको भी देख के आपको दया आए, करुणा आए कि कैसे कर्म है कि हर समय झगड़ता रहता है। उसके कर्म ऐसे हैं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। जैसे गांधी जी का ने कहा है, हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर। हम लोग सिनर को हेट करते हैं, जो पाप करता है उसको हम लोग हेट करते हैं। यहाँ पर पापी कोई भी आदमी पापी नहीं है। एक तरीके से देखें तो कोई भी जीव पापी है ही नहीं, उसके कर्म उसको पापी बना देते हैं। वैसे तो वो पवित्र आत्मा ही है, जैसे मैं भी पवित्र आत्मा हूँ, आप भी पवित्र आत्मा है। हमारे कर्म हमें पापी बना देते हैं, हमारे कर्म हमारे साथ में हमारे को फोर्स करते हैं, नट हमारे को, सबको, हमारे आजू बाजू जितने भी आत्माएं हैं, सब किसी न किसी तरह से कर्म से पीड़ित हैं। तो कर्म के कारण ये कर्मजन्य उदय हो रहा है, ये पाप का उदय हो रहा है। और पाप क्यों कहा है? क्योंकि कर्म से आत्मा का बंधन हो रहा है और कर्म के कारण आत्मा प्रकट नहीं हो पा रहा है। जैसे बार बार एक ही बात होती है कि मैं स्वयं शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूं, मैं हूं, मुझे बनना नहीं है, मैं हूं। तो फिर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? कर्मों के कारण। ये कर्म ने मुझे बांध के रखा हुआ है। मैं कुछ दिनों से यही वो कर रहा था कि जो बहुत पुण्य केरा कुंज में आया है ना, कि दिव्य शक्तिमान जंजीरों से निकले, कि ये आत्मा कैसा है, दिव्य और शक्तिमान है। ये आत्मा, मेरा आत्मा, आपका आत्मा, लेकिन प्रकट नहीं है और बंधा हुआ है, जंजीरों से बंधा हुआ है। वो जभी वो जंजीरें किसकी हैं? तो हमारे ही बांधे हुए कर्म की है। वो जंजीरों से मुक्त हुआ तो ये शेर है, शेर है, परमात्मा है। एंड देन यू कैन से दिस इज ऑल माइटी, ऑल माइटी, माई आत्मा इज ऑल माइटी, ऑल नोइंग, सर्वज्ञ। फिर मैं भी सर्वज्ञ हो जाऊंगा। ऐसी क्षमता, ऐसी कैपेबिलिटी मेरे में है। तो पर ये सब पूर्व के कर्म है जो मुझे नचा रहे हैं, और अभी मेरा लक्ष्य तो दो ही करना है, रादर तीन कहूं। पहले तो अपने आप को जानना है कि मैं आत्मा हूं। दूसरा दूसरा ये कि जो भी कर्म आ रहे हैं उसमें मैं समता में रहूं, मैं आत्मा भाव में रहूं। मैं अगर आत्मा हूं तो मुझे आत्मा भाव में रहना है, और कर्म को आ रहे हैं तो देखना है, और जो भी मुझे उसके साथ में मिनिमम इंटरेक्शन करना पड़े उतना करके मैं उसको रवाना कर दूं। और तीसरा, इसके कारण जो भी कर्म बंधन हो रहा है उसकी क्षमापना। देखो, हम 100% तो समता में रह नहीं पाते हैं, कर्मों को बांध लेते हैं, तो उसकी क्षमापना 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 चलती रहे। तो यह, इसके लिए यहाँ पर लिखा है, कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूं, कर्मजन्य पाप की। तो ये पाप उदय हो रहा है पूर्व के कर्म के कारण, और इस साइकिल को मुझे तोड़ना है। और तोड़ने के लिए क्षमापना एकदम बढ़िया शस्त्र है, और वही मेरे लिए सबसे उत्तम उपाय है। और साथ साथ में मैं आत्मा हूं और समभाव में मुझे रहना है, मुझे समभाव में रहना है। हर समय सजाग रहना है, जागृत रहना है कि कुछ भी हो। तो जैसे आप किधर जंगल में हो, और जब भी आप जंगल में जाते हो और समझो ग्रुप में गए हो, अभी जंगल में है तो कभी भी कोई भी शेर या कोई जानवर आ सकता है। तो सब लोग सोते नहीं है, एक जन को बोलते कि भैया तू पहरा दे, बाकी लोग सोए। फिर कुछ समय के बाद में वो सो जाएगा, दूसरा कोई पहरा देगा।
तो पहरा क्यों दे रहे हैं कि जागृत रहना है कि कोई आके हमें अटैक ना करे। इसी तरह से हमें भी कर्म के अटैक से हमें जागृत रहना है, सतर्क रहना है। तो इसलिए मानता हूं और ये सब कर्म के दोष से अब मुझे छूटना है, पवित्र होकर आपकी, ये तो ऑलरेडी हो गया। इस तरह से सच्चे हृदय से जितने समय तक हम क्षमापना गहराई से अर्थ से हो, तो वह क्षमापना ही मोक्ष तक ले जाए, इतनी समर्थ है। अभी क्षमापना करते समय अर्थ से और भाव से, सिर्फ पोपट के जैसे आप ये बोल जाओ हे भगवान तो कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है क्षमापना इतनी स्पीड में बोल जाते हैं तो सिर्फ बोल गए, क्षमापना का कोई भाव उत्पन्न न हो, क्षमापना की फीलिंग ही न हो, तो सिर्फ आप बोल गए, आपने अपने आप को संतोष मान लिया कि मैंने क्षमापना कर ली है। क्षमापना का पूरा क्षमापना न भी बोलो, एक वचन भी बोलो, एक शब्द भी बोलो, लेकिन वो भाव से हो, आपको फील हो, रियलाइज हो ये मुझे नहीं करना था और मैंने कर दिया। अभी एक एक कविता है, उसका मैंने सिर्फ मीनिंग लिखा है उस कविता का कि हे जिनराज, जिनराज मीन्स जिन भगवान, आप जानते हैं सब कुछ, त्रिकाल का एक काल में, तीनों काल एक काल में, एक समय में जानते हैं। जैसे एट दिस पॉइंट ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ऐसा नहीं कि पास्ट को जानने के लिए पास्ट में जाना पड़ेगा, फ्यूचर को देखने के लिए फ्यूचर में जाना पड़ेगा उनको। एक समय में, एक काल में वो सब कुछ जान लेते हैं। हाँ शकुन। निमेश भाई, तीनों काल का जैसे जानते हैं, तो उसमें एक ये था कि फ्यूचर तो हमारा आज के कर्म के ऊपर आधारित होगा ना। वैसे तो पूर्व कर्म भी होंगे उसमें साथ में, पर आज का जो नया हमारा कर्म होगा, जिससे हम लोग निर्जरा भी होगी हमारे कर्मों की, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है ना वो साथ साथ में। तो यस एकदम। लेकिन ज्ञानी को वो भी पता है कि इनके कर्म का चेंज कैसे होगा। ओके। जैसे कृपाणु देव ने हाँ। एक मुमुक्षु के वाइफ के बारे में कहा था कि हम्म इसका 7वें भव में मोक्ष होगा, हम्म। 7वें भव में। तो वो ज्ञान ओके उनको है तो ही बता सकते हैं ना कि 7वें भव में उसका मोक्ष होगा। ओके, ठीक कह रहे हैं आप। उनका समझ ज्ञान रहे हैं इतना आप? वो होता है वो। रियली। थैंक यू। तो वो ज्ञान इतना पावरफुल है कि सब कुछ जानते हैं। थैंक यू निमेश भाई। आपका हैंड नीचे कर लीजिए। ओके। तो ये तो कृपाणु देव का है। ऐसा हर एक भगवान सब कुछ जानते हैं कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। जैसे हम रामायण महाभारत में भी देखते हैं कि पूर्व का ये वैरी था, इसके साथ में ये हुआ, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सब भगवान के तो ज्ञान में होता ही है। अगर वो भगवान है और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब सब, तीनों काल का, तीनों काल तो है ही, लेकिन हर एक पदार्थ का, यानी ये ज्ञान तो, ये केवल ज्ञान क्या, केवल ज्ञान क्या चीज है। ये तो मतलब हम सोच के भी मेरे तो रुआंटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा केवल ज्ञान होगा। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, एक चीज भी इस पूरे ब्रह्मांड की उनसे उनसे छुपी हुई नहीं है। क्या ज्ञान होगा। मतलब आज के कंप्यूटर, आज के साइंस तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट है। तो हे जिनराज, आप जानते हैं सब कुछ, त्रिकाल का एक काल में, अनंत भेदे लोक अलोक के पर्याय सर्व सब देह रे। अनंत भेद से लोक अलोक के सब पर्याय, जो अभी बात हुई ना, कि सब पर्याय, हर एक जीव, हर एक पदार्थ के पर्याय, सब देह, किसका क्या देह है, क्या देह होगा, सब कुछ जिनराज आप जानते हो। तो आप नाथ क्या जानो नहीं, क्या मेरे इस भव के पापों को। अगर आप सब कुछ जानते हो तो ऑब्वियसली भगवान आप मेरे इस भव और पास्ट के भवों के पापों को क्या नहीं जानोगे। ऑब्वियसली भगवान आप तो जानोगे ही। तो भी मैं कुछ आपके आगे शुद्ध होने सब पश्चाताप से प्रार्थना करता हूँ। देखो भगवान आप सब कुछ जानते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नहीं कहना है। अगर मुझे पश्चाताप करना है तो भगवान के समक्ष पश्चाताप के भाव व्यक्त होने चाहिए, अपना खेद व्यक्त होना चाहिए, और भावपूर्वक
देखो वो सब कुछ जानते हुए भी हमें हमें अपना पार्ट तो प्ले करना ही है। हमें अपना जो कल्याण का प्रोसेस करना है वो तो करना ही है। उसके बिना कल्याण होगा ही नहीं। जैसे आप पापा जी से या कोई भी ज्ञानी से मिलने जाओ, उनको बहुत कुछ पता होता है, बट फिर भी हम नहीं बोलेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं कि मुझे ये इससे मुक्त होना है, मुझे ये करना है, ऐसा होना है, तो यू आर शोइंग योर विलिंगनेस, ऐसा कहते हैं ना। वो हम एक स्टेप लेंगे तो वो 9 स्टेप लेके हमारा हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन एक स्टेप तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समर्थ है, लेकिन वो समर्थ होते हुए भी वो जीव का डायरेक्टली कल्याण नहीं कर सकते जब तक जीव सामने से इच्छा व्यक्त न करे और उसके हिसाब से पुरुषार्थ न करे। पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा, पात्रता तो हमें ही डेवलप करनी पड़ेगी। अभी कहा ना कि कृपा का पात्र, आपका म्यूट कर दीजिए। हमें कृपा का पात्र बनना है। सो मेरे आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसी भावना से मैं विराम पाता हूं। तो अभी लास्ट में क्या कहते हैं? मेरे आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, यही मेरी भावना है। और इस भावना से मैं अभी स्टॉप करता हूं, विराम विराम लेता हूं। सर्व विभाव परिणाम से थकू निवृत्त हो, वह शांति है। यानी सब ही विभावों से थक जाना। देखो हम कहते हैं ना, हम बहुत काम करके थक गए, और विभाव करते करते जब भी हम थक जाते हैं, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम विभाव करते हैं। हमेशा हमें तो यही लगता था, अरे मैं कहाँ विभाव करता हूँ। पहले तो विभाव क्या था ये भी पता नहीं थी। अभी समझ में आ रहा है कि आत्म भाव को छोड़कर जो भी करते हैं सब विभाव है। यानी आत्म भाव को छोड़कर तो हम पूरा दिन में 24 घंटे में कितने घंटे, या शायद ऑलमोस्ट फुल टाइम विभाव में ही है, क्योंकि आत्म भाव में तो बहुत कम समय है। और वही समय को हमें बढ़ाना है। आत्म भाव का समय हमें बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए तरीका क्या है? आपका स्वयं का वांछन, आपका स्वयं का चिंतन, सत्संग, और जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है उसको सुनना, भाव करना, सब चीज से मुक्त होकर। देखो हमारे पास में समय है, सिर्फ समय का सदुपयोग हमें करना नहीं आता है। हम समय का सदुपयोग करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और संसार भी, मतलब जो भी हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरा करके हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। और एक बार हम आत्मा की दशा बढ़ जाएगी, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, फिर तो संसार के काम करते करते भी हम आत्म भाव में रह सकेंगे। लेकिन उतने समय तक तो हमें जितना समय मिले प्रभु के आगे बैठकर भगवान की स्तुति करते हुए वांछन और चिंतन और ध्यान और भाव, ये सब करते ही रहना है। और ये बहाना मत करिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी ये सब है। कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो। आपको करना है या नहीं करना है? करना है तो लग पड़ो। Yes, I agree to you. सर्व विभाव परिणाम से थकू निवृत्त हो, वह शांति है। तो ये सब से मुक्त होना, निवृत्त होना, वह शांति है। इससे अवश्य कल्याण होता है। इस तरह क्षमापना द्वारा मिथ्यात्व से छूटकर प्रभु के तत्व में श्रद्धा करके जीव संकित पाता है। तो इस तरह से क्षमापना करके, मिथ्यात्व क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं निमेष हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व के कारण ही तो हम संसार में डूबे हुए हैं ना। संसार में क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि ये संसार मेरा है। दूसरे का संसार के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करते हो? नहीं करते हो। लेकिन आपको लगता है ये मेरा संसार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा ये है, इसके लिए मुझे आप इतना टाइम उसमें लगा देते हो, और लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप सब कुछ छोड़ के चले जाना है, लेकिन आप कितना अपने आप को उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, जितना विड्रॉ कर सकते हो। और एक बार तो ये सब करते करते ऑटोमेटिकली विड्रॉल होने लगेगा। और विड्रॉ यानी कि मिथ्यात्व से छूटना है, भाव से छूटना है कि ये मेरा नहीं है। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए मैं कर रहा हूँ,
लेकिन ये मेरा है, इसके लिए मुझे करना है, ये भाव से मुक्त हो जाना है। तो ये मिथ्यात्व से छूटकर, मिथ्यात्व सबसे सबसे मेन काम, हमें मिथ्यात्व को तोड़ना है। मिथ्यात्व का ऑपोजिट है सम्यकत्व। मिथ्यात्व मीन्स गलत समझ, और सम्यकत्व मतलब सही समझ। तो मिथ्यात्व से छूटकर प्रभु के तत्व में श्रद्धा करके, प्रभु ने जो भी तत्व हमें बताए हैं, जो भी मार्ग बताए, उसमें श्रद्धा कर कर जीव समकित की प्राप्ति करता है। जो हमें प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, तो जीव समकित की प्राप्ति कभी करता है, ये सब चीजों से मुक्त होकर, छूटकर, इन भावों से, भाव सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, भाव से छूटना है। आप अगर कुछ करो नहीं, लेकिन संसार के ही विचार आते रहे आपके दिमाग में, तो आप तो भाव से जुड़े हुए हो, भले आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो भाव से छूटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चाताप युक्त व्रतधारी बनना है और पूर्णता से प्राप्तता ग्रहण करना है। अभी क्या लिखा है? पश्चाताप युक्त व्रतधारी, पश्चाताप युक्त। अभी हम व्रत लेते हैं, तो व्रत कैसे लेते हैं? उपवास कर लिया, ये चीज नहीं खाई, ये नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर है। जनरली व्रत में यही होता है, क्या खाओ क्या ना खाओ, या कुछ चीज नहीं करनी है, उसको व्रत समझते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? पश्चाताप युक्त व्रतधारी। तो अभी हमें व्रत तो पश्चाताप का करना है, यानी पश्चाताप पूर्वक व्रत करना है, यानी पश्चाताप से व्रत, या तब आज के दिन में ये भाव करूंगा या इसका भाव मैं नहीं करूंगा, ऐसा निरंतर हम भाव से, पश्चाताप से व्रत धारण कर सकते हैं। कि जैसे आज के दिन में मैं पैसे का विचार ही नहीं करूंगा, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? क्या आज के दिन में मैं पैसे का विचार ही नहीं करूंगा, मैं उसका व्रत ले रहा हूं? ले सकते हैं ना? उसका ये मतलब नहीं तो व्रत लेंगे तो पैसा तुम्हारा चला जाएगा। पैसे का मुझे विचार ही नहीं करना है, आज के दिन विचार ही नहीं करना है। तो ऐसे भाव जो है, और इसी तरह से और पश्चाताप के या आत्मा के रिलेटेड के भाव का व्रत कर सकते हैं। सो पश्चाताप युक्त व्रतधारी बनता है और पूर्णता से प्राप्ति जो करनी है वो ग्रहण करता है। यह क्षमापना दिन में 2 बार भाव से होने से जीव को परिणाम निरंतर शुद्ध होते जाते हैं। तो जीव के परिणाम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। कैसे शुद्ध होते हैं? निरंतर निरंतर क्षमापना करते करते, और दिन में ये क्षमापना, जो पूरी क्षमापना है, दिन में 2 बार, और हर एक जगह पे ये लिखा है कि सुबह उठ के, और सुबह उठ के किसकी क्षमापना मांगनी है? कि जो रात के आप जब सो रहे थे, उसमें सपने में जो जो आपने विभाव कर लिए, सपने में हम विभाव करते हैं ना, बिकॉज सपना हमारे लिए तो रियल है, उसमें जो जो हम विभाव कर बैठते हैं, उस विभावों की क्षमापना। और रात को सोने से पहले जो दिन में हुए हैं, उन विभावों की क्षमापना। और ये क्षमापना 2 बार, फुल क्षमापना। और ये जो वचन है, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूं, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये तो दिन में 5 बार, 10 बार, एटलीस्ट 5 बार का तो नियम बनाओ कि हर 2 घंटे में ये क्षमापना बोलेंगे। 2 इंटू 5, 10 घंटे। 2 घंटे में नहीं हुआ तो 3 घंटे में, बट मिनिमम 5 बार ये क्षमापना होती रहे। और जब भी हो तो मैं आत्मा हूँ, ये पहला भाव करना है, और मैं आत्मा हूँ, और प्रत्येक सद्गुरु को भाव से, भले उनका चित्रपट न भी हो, तो भाव से वो समक्ष है, और फिर मैं ये समापना कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसका फल बहुत ही कल्याणकारी है। इसके आगे में इसी पुस्तक में समापना रिलेटेड कुछ 1-2 पत्र हैं, तो वो पत्र का भी हम विवेचन करेंगे। तो स्वीटी जी, आपके पास में वचनामृत है ना? और जिनके पास में भी हो तो वचनामृत खोल लीजिए। क्या खोलना है निमेश भाई, क्या खोलना है वचनामृत में? पत्रांक 505। ओके, 1 मिनट।
मैं 1 ही मिनट, किसका फोन बीच में आ गया, आई हैव टू लीव एंड कम बैक। ओके, तो स्वीटी जी आप हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? जय सद्गुरुदेव, वंदन निमेश भाई, रीटा। हाँ रीटा जी बोलिए। निमेश भाई, जिस तरह हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए क्षमापना करते हैं या अच्छे भाव आत्मा के करते हैं, उस तरह क्या हम संसार के दूसरे जीवों के लिए भी तो कर सकते हैं, यह सोच के कि वो भी आत्माएं हैं, उनकी आत्माओं का भी कल्याण हो, चाहे वो आपको अपने कुटुंबी हो। समझ गया मैं। एक सिंपल मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, दूसरे किसी को भूख लगी हो और आप उसके बदले खाना खाओगे तो उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसी लेकिन तरह हम दूसरे के। आप जो भाव करोगे ना रीटा हाँ जी, जी। से आपका कल्याण होगा। हाँ जी। ये भाव करने से आपका ही कल्याण होगा। उसका कल्याण के भाव कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आप जो कल्याण के भाव कर रहे हो, उससे उसका एक ऑरा कह लो या एक वाइब्रेशन उसको मिलेगी। लेकिन आपके भाव करने से उसका कल्याण हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता था तो भगवान तो सबको मोक्ष में पहुंचा देते थे ना। भगवान को हाँ भगवान जी। को क्या था? सबका कल्याण करना है। तो भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर पाते हैं? वो प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थना तो हमारे से 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा पावरफुल होगी, फिर भी वो हाँ जी। उसका फल नहीं मिलता है। बस तो कहने का यही है, दूसरे का भला सोचना है, दूसरे का भला करना है, दूसरे के लिए भाव भी करने हैं कि उसका कल्याण हो भगवान। लेकिन उसका जो फल है, सिर्फ आपके वाइब्रेशंस उसको जरूर मिलेंगे, आपका ऑरा जो है उसको टच होगा, लेकिन उससे उसका कल्याण नहीं हो जाएगा। समझे? थैंक यू। हाँ जी निमेश भाई। तो दूसरे को भूख लगी है तो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करो, उसको खाना खाना खिलाओ भी, लेकिन खाना तो उसको ही पड़ेगा। ओके, यानी उसके लिए भी आप क्षमापना के भाव करो और उसको बोलो आप क्षमापना करो। ये तो क्षमापना इतनी न्यूट्रल और इतनी बढ़िया चीज है, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर कहीं पर राम का नाम नहीं है, कहीं पर महावीर का नाम नहीं है, कहीं पर कृष्ण का नाम नहीं है, कि मोहम्मद का या क्राइस्ट का, किसी का भी नाम नहीं है। एक क्षमापना है जो सबके लिए यूनिवर्सल है। ऐसी क्षमापना अद्भुत है, कोई भी कर सकता है। ओके। भाई 505 मैंने निकाल लिया है, आपको वितराग का कहा हाँ हुआ तो जरा पढ़िए। हाँ बोलो। पढ़िए, चलिए। हाँ बोलिए। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय। में सॉरी 1 मिनट, जिनके पास में भी वचनामृत हो तो वो लोग वचनामृत खोल के पत्रांक नंबर 505 505 वो जरा खोल लीजिए। ओके, हाँ शकुन। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय। शांत शब्द किधर गया? परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, 505। हाँ, आप शांत वर्ड को भूल गए। मैंने बोला है शांत आपको। वितराग का कहा हुआ परम निमेश भाई शांत। 500 सगुन जी 505 में तो नहीं है, पेज नंबर 505। पेज नंबर नहीं, पत्रांक नंबर। अच्छा 505 पेज नंबर क्या है बोल दीजिए। मेरा है ना वो निमेश भाई, वो 4 बुक्स है मेरी अलग अलग, तो इसलिए उसमें नहीं है। ठीक है, 413 413 पेज नंबर और पत्रांक नंबर 505। ओके। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है,
ऐसा निश्चय रखना जीव की अनधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना समझ में नहीं आता। तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करना। यह परम तत्व है, इसका मुझे सदैव निश्चय रहो। यह यथार्थ रूप स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो और जन्म मरणादि बंधन से अत्यंत निवृत्ति हो। हे जीव, इस क्लेशा रूप संसार से विरत हो, कुछ विचार कर प्रमाद छोड़कर जागृत हो, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसी यह मनुष्य देह निष्फल जाएगी। हे जीव, अब मुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासने योग्य है। ओम शांति शांति शांति। ओके, हाँ, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पत्रांक है। ऐसा तो हर एक पत्रांक इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कुछ जो एकदम यूनिक है और स्टैंड आउट पत्रांक में से ये एक पत्रांक है। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। अभी वितराग किसे कहते हैं हम लोग? वितराग का मतलब है कि जिनके राग खत्म हो गए हैं, जो राग से रहित है। अच्छा, दूसरा खूबी ये है कि जहां राग है वहां द्वेष है। इसी इक्वेशन से जहां राग नहीं है वहां द्वेष भी नहीं। तो वितराग है तो वो वितराग भी है और वित द्वेष भी है, यानी राग और द्वेष से मुक्त हो चुके हैं। और इसमें गुजराती में वितराग का पापा जी ने मीनिंग किया था, जिसका राग बीत गया मीन्स जिसका राग खत्म हो चुका है, उसका राग का समय पूरा हो चुका है। तो तीर्थंकर भगवान, महावीर भगवान जो वितराग हुए हैं, जो भी तीर्थंकर भगवान जो भी मोक्ष में गए हैं, सभी भगवान वो वितराग कहलाते हैं। क्योंकि आप जब तक वितराग नहीं होगे तब तक आपका मोक्ष हो ही नहीं सकता है। तो जो भी भगवान मोक्ष में गए हैं वो सब के सब वितराग है। तो वितराग का कहा हुआ, ओके, कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म। अभी वितरागता कैसे उन्होंने प्राप्त कही? सो दे हैव डन समथिंग जिससे उनको वितरागता मिली है। और आज हमारे अंदर में वितरागता नहीं है या हमारे अंदर में राग भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या प्रोसेस किया, उन्होंने क्या धर्म किया, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया? तो वह जो धर्म है, जो पुरुषार्थ है। और कभी कभी हमें क्या लगता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सत्संग मतलब अरे तो बहुत ड्राई है, यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ लोगों को लगता है जिनको पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया है कृपालु देव ने, क्या कि ये मार्ग कैसा है? परम शांत रसमय धर्म। तो ये धर्म कैसा है? परम शांत है और रसमय है, ये रस से भरपूर है। जैसा हम रसगुल्ला खाएं और रसगुल्ला में रस न हो, खाने के क्या मजा आएगा? लेकिन रस से भरपूर हो तो कहूंगा कि आहा बढ़िया है। तो ये धर्म भी रसमय है, ये कोई सूखा कोई धर्म नहीं है। पूर्ण परम शांत रसमय धर्म है, परम शांति से भरपूर, शांति के रस से भरपूर है, ये ऐसा धर्म है। और इसमें सत्यता है। इसमें क्या लिखा है? पूर्ण सत्य है। ये धर्म पूर्ण सत्य है। यहाँ पर अपूर्णता नहीं है कि भाई ये 80% है। जैसे कृपाणु देव ने सभी धर्मों को कंपेयर किया और धर्म सब गलत कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई धर्म 50% तक है, कोई 70% तक, कोई 80% तक, लेकिन जो वितराग मार्ग है वो 100% तक पूर्ण सत्य है। यानी उसमें असत्यता 0.001% भी नहीं है। इसीलिए कृपाणु देव ने सब धर्मों का अध्ययन किया, सब धर्मों को जाना
उसके बाद में उन्होंने ये धर्म स्वीकार किया, क्योंकि ये धर्म क्या है? पूर्ण सत्य है। और अभी हम ये सत्संग कर रहे हैं तो हमें भी रियलाइज हो रहा है कि सही में ये धर्म जो है ये पूर्ण सत्य का मार्ग है। ऐसा निश्चय रखना। देखो, एक एक शब्द, एक एक वचन के इतने इंपॉर्टेंट। अभी आपने ये पत्र पढ़ लिया शकुन, अभी आप उसको जब भी एक एक सेपरेट सेपरेट करके देखते हैं तो उसका इफेक्ट पूरा अलग लगेगा आपको। इसीलिए कभी भी आप वांचन करते हो तो एक बार ऐसे पढ़ जाओ, फिर एक लाइन लो, एक लाइन को बार बार पढ़ो, उसके अंदर में फिर शब्दों को सेपरेट करो, एक एक शब्द को, वितराग, कहा हुआ, परम, शांत रसमय, धर्म, पूर्ण सत्य, ऐसा निश्चय रखना। मतलब एक एक शब्द को सेपरेट सेपरेट करके फिर उसको जैसे बोलते हैं ना, लेंस से देखना है, इस तरह से उसको मैग्नीफाई करके समझना है। तो ये निश्चय रखना है। अभी क्या है कि आप धर्म कर रहे हो और आपके जैसा आया था ना, शंका हो, तो फिर उसका प्रोग्रेस नहीं होगा और शंका की वजह से आप हमेशा पीछे ही जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये निश्चय रखना है क्या? कि वितराग का कहा हुआ धर्म कैसा है? परम, शांत, रसमय धर्म है और ये पूर्ण सत्य है। यहाँ पर परफेक्शन है, 100% कंप्लीट है। शकुन, आपको कुछ कहना है? आपका माइक ऑन हो गया। और ये मैं पढ़ रही थी ना, तो जस्ट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैंने पढ़ा, लेकिन वो पढ़ते वक्त मैं ये कॉन्शियस ज्यादा थी कि कहीं मेरी हिंदी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसकी वजह से मैंने पढ़ तो लिया बट मेरे उससे पूरा ऊपर चला गया। दैट्स व्हाट, मैं हमेशा आनंद तभी आता है जब हम एक एक ब्रेक कर करके, मैं भी समझती हूँ, मैं कभी भी ऐसे जाती नहीं हूँ, एक बार रीड कर लिया करिए, ये लेकिन अंदर रिपीट दैट। आपको बोला ही था कंटिन्यूअस पढ़ने का। ये हाँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी आप एक वर्ड करके आपको नहीं पढ़ना था हाँ, यहाँ पर। सॉरी। नहीं नहीं, ये आपका माइक बंद कर दीजिए। जब भी हम वांचन करते हैं अपने आप अकेले में बैठकर, तो पहले पहले पढ़ लीजिए, एक पेज को या एक पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और फिर से एक एक लाइन को पढ़िए, फिर एक एक लाइन में से एक एक शब्द को पढ़िए और इस तरह से पढ़ना है। ये तो वांचन जो भी हो ना, जैसे मैंने लिखा था कि जब भी आप जीवन कड़ा पढ़ोगे तो उसको इस तरह से पढ़ना है। वरना आप जीवन कड़ा नॉवल के जैसे कृपाणुदेव की लाइफ पढ़ लोगे, आपको अच्छा लगेगा लेकिन उससे कोई प्राप्त नहीं होगा। लेकिन एक एक पेज को बहुत ही डेप्थ से पढ़ोगे और एक एक शब्द को समझोगे, उसका गहराई से जाके चिंतवन मनन करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो यह निश्चय रखना है। क्या निश्चय रखना है? ये धर्म पूर्ण सत्य है और ये शांत रस से भरपूर है और हमें वो शांति देगा, वह सुख देगा, वह आनंद देगा। ऐसा ये धर्म का मार्ग है। फिर नेक्स्ट लाइन, जीव के अनअधिकारिता से के कारण और सत्पुरुष के योग के बिना यह समझ में नहीं आता है। अभी ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? तो हमारी पात्रता नहीं है। जब तक हमारी पात्रता नहीं होगी तब तक ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर शब्द लिखा है अनअधिकारिता। अनअधिकारिता मतलब यू आर, जैसे आप जब तक एसएससी या 10th स्टैंडर्ड पास न हो तब तक आपको 11th में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप अधिकारी नहीं हो 11th तक जाने के लिए। तो वहां तक जाने के लिए आपको 10th पास करना ही पड़ेगा। इसी तरह से ये समझने के लिए हमारी अधिकारिता होनी चाहिए, यहाँ हमारी समझ और हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी पात्रता होनी चाहिए, तो ये बात समझ में आएगा। तो कृपाणुदेव कहते हैं ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं आती है इसलिए क्योंकि मेरी अधिकारिता नहीं है, यानी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो है, सत्पुरुष के योग के बिना ये समझ में नहीं आएगा। कितने बार भी हम धर्म तो सब लोग करते हैं ना, सब लोग धर्म करते हैं,
लेकिन प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि अधिकारिता नहीं है और दूसरा सद्गुरु का योग नहीं है। जब तक सद्गुरु का योग नहीं होगा, ये बात समझ में आएगी नहीं। धर्म की कोई बात समझ में नहीं आएगी, भले आपको लगे समझ में आ रही है। इसके लिए हम आज्ञा भक्ति में क्या कहते हैं कि हाँ, कि जैसा आपने जिना या जो कुणंताणम हम बोलते हैं ना, कि जिनेश्वर भगवान ने जैसा मार्ग बताया है वही सत्य है और मेरी मति कल्पना से मुझे नहीं सोचना। और आज तक हमने अपनी मति कल्पना से सोच कर और उसके हिसाब से चलते चलते सिर्फ परिभ्रमण ही बढ़ाया है। अभी अक्कल आई है, और अक्कल आई है तो क्या अक्कल आई है कि उन्होंने जो बताया है और उन्होंने जैसे समझाया है वैसे मुझे समझना है। तो सत्पुरुष का योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्पुरुष के बिना तो हमारी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये सद्गुरु की कृपा से ही हम इतने जो भी कर रहे हैं, हमारा जो सत्संग भी अभी हो रहा है, ये सद्गुरु की कृपा ही है जिसके कारण हम सत्संग इस कड़ी काल में, इस पंचम काल में, कलयुग में हम सत्संग कर पा रहे हैं, वरना सत्संग होना बहुत मुश्किल है। सो सत्पुरुष के समागम से जीव को योग्यता आती है, पात्रता आती है, अधिकारिता आती है और सत की प्राप्ति करने की तैयारी होती है। और इसीलिए ये दोनों चीज जरूरी है, हमें पात्रता डेवलप करनी है। तो ये दोनों हैंड इन हैंड जाता है कि पात्रता डेवलप करोगे तो सद्गुरु का आपको बेनिफिट होगा, सद्गुरु का बेनिफिट से आपकी पात्रता बढ़ेगी। तो ये हैंड इन हैंड जाता है कि जितनी हमारी सद्गुरु की भक्ति होगी, उस भक्ति के कारण हमारी पात्रता बढ़ेगी और जैसी पात्रता बढ़ेगी वैसी और भक्ति भी बढ़ती जाएगी। फिर तीसरा वचन, तो भी उसके जैसा जीव को संसार रोग मिटाने का दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बार बार चिंतन करना। अभी यहाँ पर संसार को क्या शब्द यूज किया है संसार के लिए? संसार रोग। सो जीव को संसार रोग या भव रोग लगा है, इसलिए सदाए वो जन्म मरण करता ही रहता है, क्योंकि उसे भव रोग लगा है या संसार रोग लगा है। अभी रोग अपने को क्या देता है? किसी को भी रोग हो तो उससे क्या होता है? उसको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। और संसार भी हमें पीड़ा और तकलीफ ही देता है, लेकिन वो हमें रियलाइज नहीं होती है, या रियलाइज होती है तो भी हमारा होप होता है कि आज नहीं तो कल तो अच्छा हो जाएगा, कल नहीं तो परसा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक बीमारी का उपाय ही नहीं होगा तब तक वो अच्छा कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें संसार रोग से पीड़ा दे रहा है, दुखी है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दुखी है। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, हर कोई दुखी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों दुखी है, या उनको कोई अपेरेंट रीजन लगता है, इसके लिए सोचते हैं इसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं। नहीं, वो तो सिर्फ एक फ्रंट है, एक वो दिख रहा है, बट मेन रीजन आपका दुख का और कुछ है, और वह दुख का रीजन है कि आप संसार रोग से पीड़ा रहे हो। उस दुख को मिटाने के लिए हम भौतिक सुखों का साधन का उपयोग करते। अभी हम दुखी हैं, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ ना कुछ भौतिक साधन का इस्तेमाल करूंगा और सोचूंगा कि वो भौतिक अच्छा खाना खा लिया, अच्छा पिक्चर देख लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए और सोचूंगा कि उससे मेरा दुख चला जाएगा। लगता भी है चला जाता है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो थोड़ा टाइम चला गया, खाना खाया, उतना टाइम अच्छा लगा, फिर से वापिस वही दुख हाजिर। अच्छे कपड़े पहने, कुछ समय के लिए अच्छा लगा, फिर से वही दुख हाजिर। तो कोई भी चीज करो, वो दुख परमानेंट तो जाता ही नहीं है, वो तो रहता ही है। सिर्फ टेम्पररीली थोड़ा टाइम के लिए ऐसा लगता है कि चला गया, वापिस आ जाता है, जाता ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि मूड जो जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम पहले के जमाने में वैद्य लोग नाड़ी देखते थे,
कि नाड़ी देख के वो पता चलते थे कि क्या रोग है। तो मेन रोग ही पकड़ में नहीं आया है। इसलिए कहा है कि संसार रोग को मिटाने के लिए एक ही मात्र पूर्ण हितकारी औषध है, और वह है वितराग का धर्म। तो यहाँ लिखा है कि संसार रोग को मिटाने के लिए और कोई साधन नहीं है। इसके जैसा बेस्ट साधन पूर्ण हितकारी, पूर्ण मीन्स पूरा हितकारी, जिससे आपका 100% रोग जाएगा, संसार का रोग जाएगा। इसका ये मतलब है कि दुख जाएगा और दुख से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा औषध और कोई नहीं मिलेगा। कैसा औषध? वितराग का कहा हुआ शांत रसमय धर्म, परम शांत रसमय धर्म, यही ये रोग मिटाने का साधन है। ऐसा बार बार चिंतवन करना। कृपाणुदेव क्या कह रहे हैं? इसको बार बार अपने आप चिंतवन करते रहना कि ये रोग से मिटाने के लिए, मिटने के लिए, ये रोग को दूर करने के लिए ये वितराग का मार्ग ही सही मार्ग है। ऐसा बार बार चिंतन कर। और ये जो मैं कभी भी ऐसा शब्द पढ़ता हूँ ना, संसार रोग, संसार कैसा है? तो संसार एक स्वप्न समान है, संसार एक रोग है। तो बार बार एक अपने को, हमें एक अवेकनिंग आती है, अरे मैं जिसमें डूबा हूं वो रोग में डूबा हूं। अभी आपको रोग हो तो आप रोग को बढ़ाना चाहोगे या रोग को कम करना चाहोगे? सब लोग कहेंगे ऑब्वियसली रोग को कम करना चाहेंगे। लेकिन ये मनुष्य और मिथ्यात्वी जीव ऐसा है कि इस संसार को बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि संसार बढ़ेगा तो मेरा सुख बढ़ेगा। ये रियलाइज नहीं करता है कि संसार जितना बढ़ेगा उतना रोग बढ़ेगा, और जितना रोग बढ़ेगा उतना दुख और तकलीफ बढ़ेगी। लोग ये सोचेंगे तो क्या करना, क्या ये सब मुझे छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, बट ये भाव करना है कि जितना जल्दी हो मैं इससे मुक्त हूं, और जितना हम इसमें अटैच्ड होकर, इन्वॉल्व होकर डूबे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलना है, करना है, लेकिन भाव से डिटैच रहना है। यह मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है। ये भाव कृपाणुदेव का एक पत्र में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अबंध परिणाम से वर्तन करना है। हर समय हमें अबंध यानी कि इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसना नहीं है। और उसके लिए एक उपाय उन्होंने बताया कि ये चीज मेरी नहीं है। जैसे ही आपको लगेगा ना ये मेरी नहीं है, आपके भाव पूरे परिवर्तित हो जाएंगे। आप देखिए पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा अद्भुत है। ये मेरा और तेरा, ये मेरा आया कि पूरा भाव चेंज हो गया, और मेरा चला गया तो पूरा भाव खत्म हो गया। पूरा मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अभी तो क्या है, कुछ भी हो, उसका अच्छा हो, उसका भला हो, उसका बुरा हो, उसका सत्यानाश हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं तेरा कुछ नहीं है एक आत्मा छोड़ के। बस ये है वितराग का मार्ग है। ये परम तत्व है, उसका मुझे सदाए निश्चय रहो। ये परम तत्व है, इसका मुझे सदाए निश्चय रहो। ये परम तत्व क्या है? अल्टीमेट, यानी परम, जिसे भी कभी भी शब्द परम आता है इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन इज अल्टीमेट। इसके जैसा और कोई नहीं, परम, बेस्ट, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। ये तत्व भगवान ने जो दिया है या हमको कृपाणु देव ने हमें प्रोवाइड किया है, ऐसा तत्व इतना ब्यूटीफुल, इतना साइंटिफिक, इतना परफेक्ट, इतना करेक्ट, ऐसा तत्व इसके सामने और कोई कंपैरेबल नहीं है। ये परम तत्व है। तो जीवन के सब प्रश्नों का ये तत्व समाधान देता है। देखो, जब तक हम मार्ग में नहीं थे, ऐसे हमारे अंदर में बहुत सारे प्रश्न थे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग में चल रहे हैं और समझ आ रही है, तो ऐसा लग रहा है, आई एम श्योर सबको लग रहा होगा कि मेरी कंडीशन ऐसी क्यों है, अभी मुझे समझ में आ रही है कि मुझे ये सुख मिला तो क्यों मिला, और मुझे दुख मिला तो दुख क्यों मिला है।
तो सब प्रश्नों का ये तत्व जवाब दे सकता है, ये धर्म जवाब दे सकता है। इसके लिए इसको कहा है वितराग विज्ञान। वितराग का विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये एक साइंस है। और साइंस में एवरीथिंग इज परफेक्ट। साइंस में जो भी होता है वो परफेक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये किया तो ये होगा, ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा। एवरीथिंग इज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेबल। प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेबल का ये मतलब है ये करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा। एक सिंपल में आप लेडीज लोग हैं तो रसोई की बात बताता हूँ कि खाने में नमक डाला तो ये सॉल्टी होगा, नमक नहीं डाला तो नहीं होगा। अभी आप कहोगे इसमें क्या साइंस है? साइंस ही है ना, जो किया उससे ये होगा और नहीं किया तो नहीं होगा। तो हर एक चीज जो समझना है कि उसमें क्या ऐसा हो सकता है कभी नमक नहीं डाला फिर भी सॉल्टी हो जाएगा। अगर वो नेचुरल चीज सॉल्टी नहीं है और आप नमक नहीं डालोगे तो क्या सॉल्टी होगा? कभी जिंदगी में 1000 बार कर लोगे फिर भी नहीं होगा। तो ये जो साइंस है, हर एक चीज को साइंस की तरह से अगर हम देखेंगे और धर्म को भी साइंस की तरह देखेंगे तो हमारा पूरा थिंकिंग अलग हो जाएगा। समझ में आएगा कि ये करो ये होगा, ये नहीं करो ये नहीं होगा। मतलब हर चीज एकदम क्लियरली हमें दिखाई देगी और क्लियरली सब समझ में आने लगेगा। ये किसका प्रताप है? ये परम तत्व का प्रताप है। ये जब समझ में आता आए या न आए, पर गुरु के ऊपर श्रद्धा है उसका मुझे सदाए निश्चय रहो। तो ये कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ बहुत समझ में आएगा, कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सद्गुरु साथ में है तो निश्चय मानना कि हमारा कल्याण होता जाएगा और ये परम तत्व हमें प्राप्त अवश्य होगा। तो निश्चय शब्द कृपाणु देव ने इस पत्रांग में निश्चय शब्द बहुत यूज किया। निश्चय रहो, निश्चय करो। तो निश्चय का क्या मतलब होता है? पक्का, पक्का कर लो, कुछ कच्चा मत रखो। कुछ चीज जैसे आप खाना भी बनाते हैं तो हम खाना को पकाते हैं ना बरोबर, जैसे भी कच्चा रहेगा तो कोई खाएगा नहीं, तो सब चीज पक्की करते हैं। इसी तरह से ये बात भी पक्की करनी है, या ये जो तत्व है, ये जो इसका पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये बात जो ने कही है। उर्मिल आपका माइक चालू हो गया, माइक बंद कर दीजिए। सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो निश्चय 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 बहुत जरूरी है। पक्का निश्चय कि ये बात सही है, ये बात ऐसी है, ये बात नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। निश्चय, तो निश्चय शब्द बहुत बार इसमें यूज हुआ है और कृपाणु देव ने बाकी सब पत्रांग में भी निश्चय शब्द का इस्तेमाल काफी किया है। जब भी वो कहना चाहते हैं दिस इज इट, जैसे ये अगर ये समय है 6:30 बजे हैं तो 6:30 बजे हैं, उसमें फिर 6:45 और 7 ऐसा नहीं है ना। निश्चय, करेक्ट, परफेक्ट, तो इसको हम निश्चय कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा और भी है आगे। तो इसको हम अभी, बाय द वे, जो लोग लास्ट वीक नहीं आए थे उनको बताना चाहते हैं कि अब से हमारा सत्संग मंडे और फ्राइडे को ही रहेगा, वेडनेसडे को नहीं रहेगा। नाउ इट विल बी मंडे एंड फ्राइडे 5 o'clock, और 5 to 6:30 का हम लोग टाइम रखेंगे कि कुछ लोगों के रिक्वेस्ट थी कि भाई 6:30 को ही सत्संग अगर फिनिश करे तो लोगों को, मतलब स्पेशली लेडीज वगैरह को खाना और वो सब के लिए टाइम मिलेगा। तो अभी हम 6:30 बजे एटलीस्ट मेरा सत्संग तो मैं स्टॉप कर दूंगा। तो अभी आज का जो सत्संग हुआ है उसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? ओके। और नेक्स्ट टाइम ये पत्र जो है ना, अभी हम जो कर रहे हैं ना 505, ये पत्र आप लोग अभी शांति से पढ़ सकते हैं। 1 बार 2 बार 4 बार ये पत्र को पढ़िए। और होमवर्क में भी ये वचन और ये पत्र, इसमें से जिसमें से भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर में ये वचन के ऊपर जैसे कहा बार बार एटलीस्ट दिन में 5 बार, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है।
मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। बस ये भाव निरंतर चलता रहे तो कल्याण ही कल्याण और कल्याण ही कल्याण होगा। तो निमेश भाई चलिए, कर्मजन्य मैंने कर्मों की ना, कर्मजन्य मतलब कर्म के कारण जिसका हाँ, कर्म जो उत्पन्न होता है। कर्मों के कारण जो उत्पन्न होता है उसके लिए। हाँ हाँ, वो कर्मजन्य है। कर्म का उदय होता है और आपको गुस्सा आता है, आपको आपको कुछ विभाव होता है, इसके लिए उसको कर्मजन्य कहा है। कर्म का उदय हुआ और उदय के कारण हमारे से वो रिएक्शन या विभाव हो जाते हैं, इसके लिए लिखा कर्मजन्य। ठीक। ओके ओके, तो रीटा जी जय स्वरूप करेंगे। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी नाचरण मा हो वंदन अगनीत। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। धीरे। परम कृपाणु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो। विजय हो और सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय हो। थैंक यू रमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। सद्गुरुदेव वंदन। ये कहाँ गया अपना हीरो की सविता जी? हाँ ये रहा। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ, जय सद्गुरुदेव वंदन। बहुत प्रणाम बेटा। आप इसका माइक क्यों बंद कर देते हैं? माइक चालू रखने दो सविता जी, अभी तो उसको बोलने दो, अभी इसको छूट। हाँ बंद नहीं होता। हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अच्छा है ना, चालू रहने दो ना। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, एकदम थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू अंकल, आओ जो अंकल, थैंक यू। आप जो अभी फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे को। ओके, फ्राइडे। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स, बाय स्वीटी जी, बाय एवरीबॉडी।